वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी शुरू अंकिता। ये हमारा एपिसोड 8 है, एक एक्स का। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं सुना तब जाकर सुन सकते। चलिए मैं सीधे स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। जो हमारी दूसरी तरफ नेहा और राधिका थे, ये दोनों अपने हॉस्टल पीजी हॉस्टल में एक बेड पर दोनों एक साथ सोए हुए थे, लेटे हुए थे। जो यहाँ पर नेहा चौहान थी वो एकदम से टेंस में थी। जो राधिका थी उसके तरफ ही देखी जा रही थी। जो राधिका थी वो देखती ही नेहा की तरफ बोलती, क्या हो गया, आप इतनी टेंस क्यों लग रही हैं और क्या सोच रही हैं। जो यहाँ पर नेहा थी वो देखती है राधिका की तरफ बोलती, बस मैं यही सोच रही हूँ कि नवीन का कितनी गलत टाइम पर मौत हो गया। उस पर वो मेरा स्टैंड भी रह चुका है और तुम्हें नहीं पता राधिका। सो राधिका थी बोलती, क्या, वो हम दोनों की शादी भी करवाने वाला था। सो राधिका थी वो देखती है नेहा की तरफ बोलती है, नेहा चौहान प्लीज़, जो हो चुका है और जो हो गया है हम उसके बारे में सोचने से कोई फ़ायदा नहीं। आप बहुत टेंशन ले रही हैं। सो यहाँ पर नेहा थी वो कुछ नहीं बोलती, चुपचाप से लेटी हुई थी। तभी सो राधिका देखती है नेहा की तरफ बोलती, आप बहुत ज़्यादा सोच रही हैं, लेकिन अब सबका फिक्र करती है, कम से कम अपना भी ध्यान तो रख लिया करिए। वैसे आप कुछ खाती पीती भी नहीं, खाना पीना भी खाना आपने छोड़ दिया है। जो यहाँ पर नेहा तो बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं खा रही हूँ अपने टाइम पर ही। जो राधिका तो बोलती है, नहीं, एक काम करती हूँ, मैं कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर देती हूँ और हम दोनों बैठकर खाते हैं। इतना बोलकर वो सीधा अपना मोबाइल लेती है और वहाँ से जोमेटो से सबसे पहले देखती है नेहा की तरफ बोलती, मैम आपको भी कुछ मंगाना है। जो यहाँ पर नेहा दे बोलते, अगर तुम्हें मैम ही बोलना है ना तो मैं इस बेड से उठ जाती हूँ। जो यहाँ पर राधिका दे बोलते, नहीं नहीं नेहा जी, आपको भी कुछ मंगाना है। जो नेहा दे बोलती, मुझे कुछ नहीं मंगाना है, मुझे भूख नहीं है। जो राधिका दे बोलती, आपको तो खाना तो पड़ेगा। इतना बोलकर वो ऑर्डर करती है चीज़ कोनो पिज़्ज़ा और मोमोज, और उस पर से ड्रिंक भी वो ऑर्डर की थी, थोड़ा बहुत स्वीट भी ऑर्डर किया था। इन लोग उस तरह से ही लेटे रहते हैं वहीं पर। उस तरह के बाद इन लोग का जो ऑर्डर है वो आ जाता है। जैसे ही ऑर्डर आता है जो यहाँ पर आती का वो सीधे से आती है नीचे और जाकर अपना ऑर्डर लेकर आती है। ऑर्डर लेकर आने के बाद वो सीधे टेबल पर रखती जितने भी खाने का सामान था और वो देखती है नेहा की तरफ और बोलती, नेहा जी आप जाइए और जाकर फ्रेश हो जाइए। जो यहाँ पर नेहा थी वो चुपचाप से अपने बेड से उठती है और सीधे वॉशरूम में चली जाती है और वॉशरूम में जाकर वो अच्छे तरीके से फ्रेश होकर आती है। जो यहाँ पर राधिका थी वो जितने भी खाने का चीज़ लाई थी सारे उसको प्लेट में निकालती है और टेबल के सामने रख देती है। वो देखती है नेहा की तरफ बोलती, आइए बैठी यहाँ पर। जो नेहा तो चुपचाप से जाकर बैठ जाती है। जो राधिका थी वो एक साइड में बैठी हुई थी और एक साइड में नेहा बैठी हुई थी। तो यहाँ पर नेहा थी वो तो एक पिज़्ज़ा का स्लाइड लेती है और अच्छे से खा रही थी, लेकिन जो यहाँ पर राधिका थी वो तो बार बार नेहा को ही घूरे जा रही थी अच्छे तरीके से। जो यहाँ पर नेहा थी बोलती, कुछ चाहिए तुम्हें। जो राधिका थी बोलती, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतना बोलकर अच्छे तरीके से अपने उसने गाल पर हाथ रख रखा था अपना और अच्छे तरीके से एकदम से देखी जा रही थी नेहा को। कुछ देर के बाद नेहा उसकी तरफ देखते और बोलती, मुझे ऐसे घूरना बंद करो, समझ गई। जो यहाँ पर राधिका थी बोलती, लेकिन आप आज काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं। इतना बोलते हैं सीधी अपने सीट से खड़ी होती है और नेहा को
एक अच्छे से किस करती है उसके फोrehead पर। जो नेहा थी एकदम से उसका पिज़्ज़ा उसके मुंह में ही अटक जाता, एकदम से साइलेंट हो जाती, क्योंकि यहाँ पर जो राधिका थी वो इतना फास्ट की थी इस चीज़ को। जो उसके मुंह में पिज़्ज़ा उसने रख रखा था नेहा ने, सीधे साथ ही उसके लिप्स पर और उसके माउथ को अपने माउथ से एंटर करती है जो उसने पिज़्ज़ा रखा था, और उसे थोड़ा सा कट करके पीछे होती। यहाँ पर नेहा तो एकदम से शॉक हो गई थी, चीज़ इतनी जल्दी फास्ट हुई थी, उसे रिएक्ट करने का मौका तक नहीं मिला था। कुछ देर के बाद वो जैसे शांत होती, एकदम से वो देखती है राधिका की तरफ, बोलती, मिस राधिका, ये क्या है? जो यहाँ पर राधिका थी वो बोलती नेहा से, प्यार है मेरा जो मैं आपसे बहुत ज़्यादा करती हूँ, और दिन पर दिन ये प्यार बढ़ता ही जा रहा है, कभी ख़त्म नहीं होगा। जो नेहा थी वो एकदम से खूबसूरती से हल्के से स्माइल करती है। तो यहाँ पर राधिका तो देखती है, नेहा की तरफ बोलती है, वैसे मिस नेहा चौहान, मुझे तो मालूम है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन कुछ लाइनें आपके लिए हैं नेहा चौहान, क्या मैं आपको बोल सकती हूँ? जो यहाँ पर नेहा थी बोलती, ऑफ कोर्स तुम जो चाहे बोल सकती हो। इतना कहेगी जो राधिका अपने सीट से उठती है और सीधे आकर नेहा के बगल वाले चेयर पर बैठ जाती है और उसे अच्छे तरीके से ग्रैब करते हुए कहती है, प्यार मोहब्बत इश्क क्या है, समझो तो सुकून, महसूस करो तो एक रिश्ता, कहो तो एक तरफा, चाहो तो पूरी दुनिया, मान लो तो दुआ, निभाओ तो जिंदगी भर का साथ, और मिल जाए तो किस्मत का सबसे खूबसूरत एक तोहफा। तभी नेहा कहती है, क्या बात है, वैसे आपकी लाइन बहुत खूबसूरत है। तभी राधिका कहती है, नेहा जी हम लोग सोने चलते हैं ना, मुझे बहुत नींद आ रही है। नेहा कहती है, ठीक है चलो हम चलते हैं लोग। इतना बोलकर ये दोनों जाने लगते हैं लोग। तभी राधिका कहती है, मिस नेहा चौहान, मुझे आपको टाइटली हग कर सोना है और आपके करीब आकर सोना है। तभी जो नेहा थी देखती है राधिका की तरफ, बोलती है, कुछ ज्यादा ही आप शरारती और नटी नहीं हो रही हैं? अच्छा जी, अब आपको मेरे करीब आने में भी प्रॉब्लम होने लगी है? इतना नेहा कहते हुए उसको अच्छे तरीके से ग्रैब करती है। जो यहाँ पर नेहा तो देखती है राधिका की तरफ, वैसे राधिका आप बहुत खूबसूरत हो, और ये कहते हुए एकदम से उसे हक कर लेती है। जो यहाँ पर राधिका थी वो देखती है मिस नेहा चौहान की तरफ। जो नेहा चौहान थी अच्छे तरीके से बेड पर वो लेट चुकी थी। जो नेहा थी वो तो आराम से बेड पर अपनी मस्त लेटी हुई थी, लेकिन राधिका एकदम से नेहा की तरफ देखते और उसके ऊपर आ जाती। जो यहाँ पर नेहा थी वो एकदम से देखती है राधिका की तरफ, बोलती, ये क्या है, तुम मेरे ऊपर क्यों आई हो? जो यहाँ पर राधिका तो कहती, नेहा से आपको गर्मी नहीं लग रही है? वैसे मैं शॉर्ट अपना उतार देती हूँ। जो नेहा तो कहती, नहीं। राधिका कहती है, हाँ, और इतना बोलकर सीधे वो अपनी तरफ जो उसने शॉर्ट पहन रखा था उसे एकदम से उतार देती है अपनी टी शर्ट को। और जो यहाँ पर राधिका थी वो देखती है नेहा की तरफ, बोलती, वैसे आप भी अपना टी शर्ट रिमूव कर दे से। जो यहाँ पर राधिका थी बोलती, यहाँ पर जो नेहा बोलती, नहीं मैं नहीं करने वाली हूँ। जो यहाँ पर राधिका थी बोलती, आप टी शर्ट रिमूव कर देंगी तो हम दोनों को सोने में अच्छी नींद आएगी। जो नेहा थी बोलती, आपको ज़्यादा ही ना शरारती और नॉटी हो चुकी हो, और मैं कोई भी अपना टी शर्ट रिमूव नहीं करने वाली हूँ। जो यहाँ पर राधिका थी बोलते, अच्छा, इतना बोलकर सीधा उसका टी शर्ट उतार देती है। जो यहाँ पर
राधिका थी वो तो पूरा अपने ब्रा में ही थी, उसने ब्रा पहन रखा था। अभी भी जो यहाँ पर नेहा, उसने ब्लैंकेट से ढक रखा था अपनी बॉडी को। जो राधिका थी बोलती है मैम, जो यहाँ पर नेहा थी बोलती डोंट कॉल मी मैम, समझ में आया? जो राधिका थी बोलती ओके मैम। जो घूर के देखती है फिर यहाँ पर नेहा, तभी राधिका उसके करीब आते हुए कहती है नेहा जी, अगर हम दोनों ऐसे सो भी जाएंगे तो क्या दिक्कत है? वैसे मेरा कॉलेज खत्म हो जाएगा तो हम दोनों जल्दी शादी कर लेंगे। जो यहाँ पर राधिका थी नेहा थी बोलते अच्छा, बहुत जल्दी पड़ी हुई है, और ये बड़े बड़े सपने अब सोच कहाँ से रही हैं? जो यहाँ पर नेहा थी वो तो बोलती जा रही थी, लेकिन सो यहाँ पर राधिका बोलते वैसे क्या हो गया, हम दोनों शादी कर लेंगे तो ऐसे मेरा कॉलेज ख़त्म हो जाए, उसके बाद तो मैं आपसे अच्छे तरीके से शादी कर सकती। जो नेहा थी बोलती ऐसा कुछ नहीं। इतना बोलकर वो राधिका को एकदम से टाइटली हग करती है और चुपचाप से सो जाती है। ये लोग ऐसे ही सो जाते। हम दूसरी तरफ चलते। दूसरी तरफ हमारी राम्या और साम्या। जो राम्या थी और साम्या, राम्या आराम से वहाँ पर टेरेस के साइड में खड़ी हुई थी, और जो हमारी साम्या थी वो अपनी फैमिली से बैठकर बात किए जा रही थी। जो साम्या थी उसकी मोबाइल पर एक कॉल आता है, वो कॉल को अच्छे तरीके से अटेंड करती है, वहाँ से बात कर कर सीधे वो बिंडो के साइड में चली जाती है। बिंडो के साइड पर आराम से जाते हुए जो राम्या होती है वो साम्या को बैक से एकदम से टाइटली हग करते हुए कहती है माय लव। तभी राम्या कहती है मैं ठीक हूँ। जो यहाँ पर साम्या थी बोलती है मुझे मालूम है कि आप ठीक हैं, अगर आप ठीक हैं तो हम भी ठीक हैं, सोने चले। जो यहाँ पर राम्या थी सिर्फ अपना सिर हिलाती है चलने के लिए। फिर ये दोनों सोने चले जाते हैं। जैसे ही बेड पर जाते हैं तभी ये दोनों बेड पर लेट जाता अच्छे तरीके से। तभी जो सामिया होती है वो धीरे से रामिया के ऊपर आते हुए कहती है आई लव यू माई लव। तो यहाँ पर सामिया धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाती है। जो हमारी सामिया है वो एकदम से रामिया के ऊपर आ जाती है और उसको एकदम से नेक पर जाकर सीधा किस करना स्टार्ट करती है। तभी रामिया कुछ बोलने वाली ही होती है, उसके मुंह में से कोई आवाज़ निकले। जो यहाँ पर सामिया तो घूरते हुए देखती है रामिया को। तभी जो रामिया होती एकदम से खामोश हो जाती, कुछ नहीं बोलती है। जो यहाँ पर सामिया कहती खबरदार कुछ भी बोला तो, और आज मेरी मर्जी है, मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ और तुम मना भी नहीं करने वाले, अंडरस्टैंड? समझ में आया? जो यहाँ पर रामिया थी बेचारी तो खामोश हो जाती है, अपने नेक पर थोड़े से हल्के से हाथ फेरते बोलती है थोड़ा स्लो। क्या गया है, स्लो प्लीज, बहुत पेन हो रहा है। जो यहाँ पर सामिया थी वो एकदम से रामिया की नेक पर पूरी तरह से किस किए जा रही थी, धीरे धीरे डीप से डीप किस हुए जा रहे थे। ये दोनों 1 से 2 घंटे तक सिर्फ किस करते हैं। जो यहाँ पर रामिया थी एकदम से सामिया को अपने से थोड़ा सा दूर करते हुए कहती थोड़ा सा स्लो, बहुत पेन हो रहा है। जो यहाँ पर सामिया थी वो एकदम से उसकी तरफ देखे जा रही थी। जो सामिया होती है वो एकदम से सीधे जाती है रामिया के नेक पर, वहाँ पर डीप किस करने लगती है। एकदम से डीप किस किए जा रही थी, मतलब पूरी जान निकाली जा रही थी और रामिया की। तभी जो सामिया होती है उसकी नज़र जाती है रामिया की लिप्स पर। जैसे ही सामिया की नज़र जाती है रामिया की लिप्स पर, उसके पूरे लिप्स रेड हो गए थे रामिया का। जो यहाँ पर
सामिया होती थोड़ा थोड़ा सा उसके लिप से ब्लड भी आने लगे थे रामिया का, क्योंकि सामिया ने पूरी तरह से सब कर करके पूरा उसका जान निकाल रखा था। जो यहाँ पर सामिया होती है उसके लिप्स के पास जाती है और वहाँ पर एक हल्का सा अपने लिप्स ले जाकर जहाँ ब्लड निकल रहा था वहाँ पर सक करती है हल्का सा, और सक करते हुए पीछे होती है और वो एकदम से देखती है रामिया की तरफ, और रामिया की तरफ देखते हुए बोलती है बस यहाँ से ब्लड निकल रहा था, और वो देख रामिया की तरफ देखते हुए बोलते आई एम सो सॉरी बेबी, आपको मेरी वजह से ब्लड निकल गया। सो यहाँ पर रामिया थी और फिर कुछ नहीं बोलती, चुप रहती है। सो यहाँ पर सामिया तो फिर से जाती है सीधे रामिया के नेक पर, उसके नेक पर जाकर उस सीधे किस करना स्टार्ट करती है। पूरे नेक को मतलब इतना सक किए जा रहे थे, वहाँ पर रस्से तक निकल चुके थे, पूरे उसके नेक की हालत उसने खराब कर रखा था। पूरे नेक पर वो किस किए जा रही थी एकदम से, मतलब पूरी सब कर रही थी। जो यहाँ पर रामिया होती एकदम से वो जो सामिया होती है और रामिया के एकदम से ऊपर आते हुए जो उसने टी शर्ट पहन रखा था उसे एकदम से उतार देती, उसकी पूरी बॉडी पर मतलब एक जगह तक नहीं छोड़ती किस करने से, पूरा किस किए जा रही थी, मतलब किस करना बाइट करना सक करना लगातार चल रहा था उसका। तभी जो सामिया होती वो रामिया की तरफ देखती, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी टी शर्ट तो पहन नहीं रखा था, जो उसने ब्रा भी पहन रखा था उसने अपनी ब्रा को भी उतार दिया था एकदम से। तो यहाँ पर सामिया होती एकदम से उसकी जो ब्रेस्ट थी दोनों उस पर से एकदम से जाती और वहाँ पर किस करना स्टार्ट करती है। वहाँ पर किस के साथ साथ भी वो सक किए जा रही थी, धीरे धीरे सक करना। जो यहाँ पर सामने तो अपनी पूरी प्यार के अंदर बारिश किए जा रही थी, एक ढक से रामिया की पूरी बॉडी पर उसने सब कर रखा था। जो यहाँ पर रामिया थी बेचारी उसकी तो पूरी हालत तक खराब हो गई थी, मतलब पूरी सांस लेने तक वो मौका नहीं दे रही थी रामिया। जो यहाँ पर रामिया थी बार बार अपनी मौन की आवाज निकाले जा रही थी, लेकिन जो सामिया थी वो रुकने का नाम तक नहीं ले रही थी। जो रामिया थी बार बार सामिया को अच्छे तरीके से ग्रैब कर रही थी, कभी अपनी फेस को इससे उस साइड किए जा रही थी। तो यहाँ पर सामिया थी तो अपने लिप्स में एकदम से अपने माउथ को इंटर कर रही थी, उसको चेस्ट को, और इंटर का कम से कम स्मूच करना, वहाँ पर थोड़ा सा आगे पीछे पुश करके भी खींच रही थी वो। और यहाँ पर जो रामिया थी उसकी तो पूरी जान निकली जा रही थी, ऐसा लग रहा था मानो प्राण निकल जाएगा। वो तो अपनी फेस को इधर से उधर किए जा रही थी, साइड हटाए जा रही थी बार बार। जो रामिया थी कभी बेड शीट पकड़ रही थी, कभी मानो कि उसकी जान निकल जाने वाली, कभी वो अपने पीलो को अपने फेस पर रखे जा रही थी। जो रामिया तो उसकी हालत सच में बहुत खराब हो चुका था। जो यहाँ पर सामिया थी वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, मानो ऐसा लग रहा था जिंदा ही खा जाएगी उसको, इस तरह से वो किस किए जा रही थी उसको लगातार। जो यहाँ पर आमिया थी बेचारी उसकी तो हालत पूरी खराब हो चुकी थी पूरी। जो सामिया होती वो रामिया की पूरी बॉडी को, जो उसने पूरे उसके बॉडी का वेट था वो एकदम से वो अपने ऊपर लेती है। जैसे वो अपनी बॉडी को ऊपर लेती है जो यहाँ पर रामिया थी उसकी तरफ देखती है। जो सामिया थी फिर उसकी नज़र आती है रामिया के ऊपर, क्योंकि रामिया को उसने पूरा बुरी हालत कर रखा था, पूरी उसकी हालत खराब हो चुकी थी एक टक। जो सामिया देव देखती है रामिया की तरफ बोलते हैं आई एम सो सॉरी बेबी माई लव। सो रामिया देव कुछ नहीं बोलती, एक लफ्ज तक नहीं बोलती। रामिया
कुछ मिनट तक एकदम से चुप रहती है, सिर्फ एक टक देखती है सामिया की तरफ, बोलती इट्स ओके, आई एम फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं। इतना कहती हुए जो रामिया होती एकदम से सामिया की फॉरहेड पर एक अच्छे से किस करते हुए कहती इट्स ओके, आई एम गुड, ओके, अमेजिंग, आई एम टोटली फाइन। जो यहाँ पर सामिया थी उसकी तरफ देखती है और उसके लिप्स पर एक हल्का सा किस करती है और करते बोलते माई लव। इतना कहते हुए एकदम से वो रामिया को अच्छे तरीके से हक करती। जो यहाँ पर रामिया थी वो भी सामिया को हक करती और ये दोनों वहीं पर अच्छे तरीके से सो जाते दूसरे को हक करके। दूसरी तरफ मॉर्निंग का सीन हो गया था। नाइट इन लोग की अच्छे तरीके से बीती थी। जो यहाँ पर नूर और हमारे सारा थे, ये दोनों इन दोनों के पास आए थे। चलिए अगर हम स्टोरी करते हैं यहीं पर एंड, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, अपना ध्यान रखें, अपने पेरेंट्स का भी।